Assalamualaikum. Today we have a very talented visual artist, Asad Gulzar. He's also a participant artist of Somewhere Between. This show is a collaboration between Art Circle and Reservoir. जी असद, क्या हाल है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिंग बड़ी प्यारी पहनी हुई है आपने। थैंक यू सो मच। इसकी वजह कोई हिस्ट्री है या नहीं, ये मेरे जो यहाँ एंगेजमेंट रिंग थी आपकी? नहीं, ये मेरे यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड हैं जिनके यहाँ मैं रहता हूँ, तो उन्होंने ये स्टोन मुझे गिफ्ट किया था। फिर ये रिंग का जो फ्रेम है ये मैंने फिर खुद दिया था अपनी चॉइस से। क्या बात है, आर्टिस्ट हैं। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको आज फाइनली आपका पॉडकास्ट हो रहा है? आपने इतने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए और अब आप ही के पास। वो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इज्जत बख्शी। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने मेरे शो में आके पार्टिसिपेट करके आपने मुझे इज्जत बख्शी। बस अब क्या करें। अच्छा सर, आपकी जो काम है उसमें बेसिकली लाइंस होती हैं, लाइंस। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद द लाइंस? लाइंस के साथ एक बड़ा इमोशनली मेरा रिलेशन है, और वो वहाँ से है कि मेरे फादर का जब फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक हुआ था उनको, तो उस टाइम पे जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो हम उनकी ना डॉक्टर्स भी कहते थे कि आप इनकी ईसीजी चेक करते रहें, और इस तरह डॉक्टर खुद भी आके देखते थे, हम खुद भी देखते रहते थे, वहाँ बैठे होते थे। तो वहाँ से एक वो लाइंस को बार बार देखना, वो जो ईसीजी चल रही होती है, तो वहाँ से एक वो भी एक ट्रॉमा एक गुजरा था हमारे साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक है हम। तो एक वो हुआ था, फिर एक मैंने एक लाइव अपने सामने एक एक्सीडेंट देखा था। तो मेरे ना एक होता है ना, एक आपको ज़िंदगी के ऊपर से आपका भरोसा उठ जाता है कि मतलब आपको कुछ नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो एक हमारा एक साथ का एज का स्कूल फ्रेंड, उनकी डेथ हो जाए इस तरह से, तो वो चीज़ें फिर होता है कि आपको पता नहीं होता आपको कि भाई कब हमारी लाइन जो है ना वो रुक जाए। तो वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद मैंने फिर अपनी एक होती है ना एक मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं किसी से बातें शेयर नहीं करता, मोस्टली अगर कर भी दूँ तो मुझे ऐसा फील होता है लोग मुझे जज कर रहे हैं, ठीक है। तो समटाइम्स ये होता है कि एक आदत भी होती है आपको एक फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ के शेयरिंग करने की, लेकिन ये होता है समटाइम्स मुझे फील होता है कि यार लोग मेरी बातों को नेगेटिव लेके जाएंगे या मेरे किसी चीज़ को नेगेटिव लेके जाएं। तो इसलिए मैं मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं अपने अंदर ही रखता हूँ। तो जैसे लोग डायरी लिखते हैं ना, तो समझें ये एक मेरी डायरी है कि मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को ना कोई ना पढ़ सके। जो मैं दर्द, खुशी, गम जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, वो मेरे काम में एक छुपा हुआ है, एक हिडन है लाइन्स के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मीडियम मैंने खुद चूज़ किया था कि मैं चाहता नहीं था कि लोगों को मैं अपना दर्द दिखाऊँ या मैं उनको अपनी पेंटिंग के थ्रू कोई ऐसी चीज़ दिखाऊँ। मेरा ये एम था कि लोग एन्जॉय करें मेरे आर्ट वर्क को, क्योंकि आर्ट वर्क को देख के लोग ना कि सैड हो जाएं, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी एक लाइफ जर्नी एक आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। तो मेरा यही था कि लाइन के साथ मैं चाहता था कि लोग उसको एंजॉय करें। जो होता है ना आजकल एक हकीकत भी है कि लोगों को नहीं पता होता, आजकल सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया पे अच्छी सी तस्वीर लगा दो, चाहे आप जिस मूड में भी हो, लोग समझते हैं ये बहुत एंजॉय कर रहा है। तो वो चीज़ है लाइन्स के साथ मेरा, इस तरह से ये कनेक्शन है। अगर आपको पेंटिंग बनानी पड़े जिसमें कोई लाइन ना हो, तो वुड यू सर्वाइव? तो आई थिंक मैं फिर प्लेन कलर्स के ऊपर जाऊँ, ठीक है, जो कि मुझे वो बहुत सूथिंग लगता है देखना कलर्स को, प्लेन कैनवस को। लाइक जैसे पेंटिंग बैकग्राउंड में जब मैंने इसका बेस एक बैकग्राउंड पेंट जब मैंने किया था, तो मुझे बहुत मज़ेदार लग रहा था वो। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था उसके ऊपर लाइंस करने का ना। तो लेकिन मेरा आर्ट वर्क है, मैं आगे मुझे उसको कंटिन्यू करना था, तो इसलिए फिर। लेकिन हाँ, अगर लाइंस ना हो तो मे बी मैं प्लेन कैनवसेस हो मेरे। आप किस तरह से इस आर्ट वर्ल्ड में आए हो? आपका पहले से ही था प्लान कि आपने आर्टिस्ट बनना है, या फिर दैट वाज अ अनसर्टेन डिसीजन? अनसर्टेन, हाँ। मैं आया तो अनसर्टेनली, लेकिन ये है कि समहाउ कहते हैं कि आपका ना ब्लड में कहीं ना कहीं से एक होता है। तो मेरे नाना जो थे वो कैलीग्राफी करते थे, वो आर्टिस्ट भी थे। मेरी नानी बताती थी कि
तुम्हारे नाना ना ग्राफ बनाते थे और इस तरह से वो पेंटिंग करते थे, छोटी बड़ी मिनिएचर साइज की भी। तो मुझे फिर फील होता है कि शायद वहाँ से मेरे अंदर वो चीज़ आई, लेकिन मैं इस फील्ड में बिल्कुल एक्सीडेंटली आया समझे। मैं अपने फ्रेंड के घर बैठा था, उसकी सिस्टर का मैंने प्रैक्टिकल जर्नल, फिर जो होती थी ना बायोलॉजी ड्राइंग्स होती थी, वो बना के दी। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यार तुम आर्ट यूनिवर्सिटी में जाओ। मुझे इवन आर्ट यूनिवर्सिटी का नहीं पता होता था, आर्ट की फील्ड का नहीं पता था। तो वो मेरे लिए समझे मेरा फ्रेंड जो था वो एक पहली सीढ़ी थी इस फील्ड में आने के लिए। तो मैं हमेशा उसको याद करता हूँ आज भी। मुझे मैंने एक दफ़ा उसको फेसबुक पे भी मैसेज किया कि उससे हेलो हाय करो, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो सका। तो वहाँ से फिर ये कि मैंने आर्ट यूनिवर्सिटी में आया, एडमिशन से 10 दिन पहले हमने प्रैक्टिस की। मतलब मेरी लाइफ में हर चीज़ एक्सीडेंटली और शॉर्ट टाइम में होती है। मुझे ये बताएं कि मैंने आपकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पढ़नी पड़ती हैं स्टेटमेंट्स, क्योंकि बहुत तोतला हो जाता हूं मैं पढ़ पढ़ के, इतनी मुश्किल स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं आर्टिस्ट में। लेकिन आपकी स्टेटमेंट में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, आपने लाइन और शेडो, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का जिक्र किया हुआ था। तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, मतलब एज अ पर्सन हु आर यू? हाँ, अनसर्टेन कह लें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है ना, हम सोचते हैं, मैंने लाइफ में ये देखा है, ये ऑब्जर्व किया है कि हम जो सोच रहे होते हैं ना एग्जैक्ट वो चीज़ वैसे नहीं होती। क्या बात है। ठीक है, लाइक मैं आज यहाँ पॉडकास्ट के लिए आया, ठीक है, सुबह घर से निकला, मुझे नहीं पता था मैं रास्ते में क्या क्या चीज़ें अनसर्टेनली एक्सपीरियंस करता हुआ जाऊँगा। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। यहाँ आने के बाद कुछ और एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो लाइफ, मुझे ऐसा ही लगता है कि लाइफ जो है वो एक अनसर्टेन है। ठीक है, हाँ, आप जो एम सोच के निकलते हो वो होता तो है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो एक्सपीरियंस करते हो ना, तो वो भी एक आपकी लाइफ का हिस्सा है। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपके काम में बहुत डार्कनेस है, तो ऐसा है? हाँ, कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी समझे ये एक लाइन वर्क जो है मेरी एक सीक्रेट डायरी लाइक। ठीक है, बचपन में हम सुनते थे कि लोग डायरी लिखते हैं, फिर वो आगे से शिकायत करते थे कि आज हमारी डायरी ना अम्मा के हाथ में लग गई, अब्बा के हाथ में लग गई। सही बात है। तो फिर मुझे ये होता था कि यार डायरी लिखना तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो कोई भी पढ़ सकता है। तो एक बचपन की बात थी ये तो। लेकिन बाद में फिर ये है कि जब एज एन आर्टिस्ट मैं इस फील्ड में आया, तो मैंने फिर एक मीडियम मुझे चाहिए था कि जिसके थ्रू मैं अपनी हर बात लिख भी लूं और वो किसी को समझ में भी ना आए। तो कोडेड वर्ड्स में आपकी बातें लिखी हुई हैं आपके। इसमें मेरे बहुत सारे इमोशंस, एक्सप्रेशंस छुपे होते हैं। एक्सप्रेशंस और अच्छा। तो आप जब एक लाइन बनाते हैं ब्लैंक कैनवस पे, तो प्लान्ड होता है कि ये लाइन जो उसका ओवरऑल इमेज है वो यहाँ पे बनेगी, इस तरह से बनेगा, या यू गो विद द फ्लो? मोस्टली गो विद द फ्लो। और समटाइम्स जब मैं सोचता हूँ कि गो विद द फ्लो बहुत हो गया, अब कुछ और ट्राई करता हूँ। कुछ होता है ना, आप काम करते करते आपके माइंड में ना कुछ आइडियाज आते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है शेप्स के साथ। लाइक जैसे मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि शेप्स के साथ मैंने प्ले किया था, तो समटाइम्स फिर वो होता है कि यार ये भी करके देखूं, फिर उसको प्लान करना, लेकिन वो भी पता नहीं होता कि बनने के बाद कैसा लगेगा। ठीक है, तो जाहिर है कोई पहले से स्केच नहीं होता, कोई रेफरेंस नहीं होता, तो वो जब आप करोगे तो फिर पता चलता है कि क्या निकल कर आया है काम। आप जो शो का थीम है क्यूटोरियल नोट है, अपना काम उसके साथ किस तरह से रिलेट करते हैं? लाइक अब मेरा जो सेकंड पीस है उसमें लाइंस आपस में ना उनमें गैप है। ठीक है, तो वो जो मेरे काम, कुछ कामों में वो गैप मैं ऐड करता हूँ, तो वो इसीलिए वो ब्रीथिंग स्पेस है। लाइक मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा काम आज भी किसी चीज के समवेयर बिटवीन स्टैंड करते हैं। हाँ, ठीक है, मतलब अभी सॉर्ट नहीं हुआ, अभी अनसॉर्टेड काम है। हाँ एग्जैक्टली। लाइक अब जैसे हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते थे आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप आर्टिस्ट बन गए हो। ठीक है, आर्टिस्ट की जो जर्नी होती है ना, जब तक वो जिंदा है वो चलती रहती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम स्टैंडिंग समवेयर बिटवीन। जबरदस्त। तो आपके लिए व्हाट इज अ लाइन टू यू? लाइन इन्फिनिट है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, लाइक हम जब दुनिया में आते हैं तब वो एक समझे एक डॉट
जब लाइन स्टार्ट करते हैं तो पहले एक डॉट लगता है, तो जब इस इंसान की भी समझे एक डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, स्टेप्स होते हैं। हम दुनिया में आते हैं एक डॉट की तरह, ठीक है, और वो फिर लाइन स्टार्ट होती है और वो फिर इन्फिनिटी तक जाती है। मरने के बाद भी एज अ सोल हमारी जिंदा रहती है, ठीक है, तो वो तो कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा असद, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा गैलरी के साथ और आर्ट सर्कल के साथ? ओवरऑल गैलरीज के साथ नहीं, हाँ, ओवरऑल गैलरी के साथ, और क्या आपको डिफरेंट लगा इस प्रोजेक्ट में? इस प्रोजेक्ट में लाइक हर एग्जीबिशन में जब आप नया काम बनाते हो ना तो एक नया एक्सपीरियंस होता है। आपका नया काम था? जी। तो वो एक नया एक्सपीरियंस होता है कि समझें आप एक लाइक हमारा काम जो था एक बच्चे की तरह होता है, ठीक है, वो एक नया बच्चा हम हर गैलरी में एक डिस्प्ले के लिए लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो वो एक चीजें जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा पिछला मैं कंपेयर नहीं कर पा मतलब नहीं कर पाऊंगा कि हाँ वहाँ अच्छा था या यहाँ अच्छा था। हाँ समटाइम्स ये होता है कि काम डिस्प्ले होने के बाद फिर रियलाइज होता है कि हाँ ये काम और अच्छा हो सकता था या इस तरह से हो सकता था, तो फिर ये होता है फिर नेक्स्ट उसमें आप बेहतर करते हो अपने काम को एक्सपीरियंस करने के बाद। सोशल मीडिया आजकल हेल्प कर रहा है आर्टिस्ट को? बहुत। किस तरह से सोशल मीडिया? अब जैसे पहले टाइम पे न्यूज़पेपर्स होते थे, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में आप जब तक अखबार में कोई खबर नहीं आएगी तो लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, ठीक है। अब सोशल मीडिया है, अब लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद करते हैं, ठीक है, लाइक मेरा अकाउंट है या आपका अकाउंट है, आप उसको प्रमोट करें, बूस्ट लगाएं, लोग आपको खुद देखेंगे, ठीक है। अब मोस्टली लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते अब आजकल, ठीक है, मैगजीन्स नहीं पढ़ते। पुराने लोग हैं जो अभी भी पढ़ते हैं या अभी भी कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं जैसे, लेकिन न्यूज़पेपर्स वगैरह उनका दौर अब खत्म हो गया, लोग ऑनलाइन देख लेते हैं न्यूज़। तो इसी तरह से आर्टिस्ट के लिए भी यही है कि गैलरीज उनको अप्रोच कर लेती हैं उनका काम लाइव देख के, इंस्टाग्राम पे देख के जैसे, तो वो काफी हेल्पफुल है सोशल मीडिया। आप भी बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, आपका भी रोजाना लेक्चर आता है एक फलसफा लाइंस के साथ। हाँ, तो वो वही चीजें समझे, वो मेरे काम के साथ रिलेट करता है, जो मेरी बातें हैं, मेरी स्टोरी है, जो मैं फील करता हूँ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ में, तो मेरा समटाइम्स मेरा दिल करता है कि वो मैं लोगों से शेयर करूँ। तो वो मुझे एक अपना ये एज एन आर्टिस्ट और मुझे फील हुआ कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए, ना कि उसके ऊपर कुछ आजकल जो ट्रेंड्स चलते हैं उसके मतलब एक होना चाहिए एक। अच्छा, आप मैंने देखा है कि आप भी इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और मोस्टली आर्टिस्ट से बात की हुई है आपने, तो उन्होंने आपको एज अ आर्टिस्ट मोर ऑब्जर्वेंट बनाया, हेल्प किया उन्होंने आपको इतने आर्टिस्ट्स को सुनना, या? नहीं, हेल्प मेरे काम मतलब हेल्प तो नहीं, लेकिन यह है कि आपको आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, ठीक है। अब ये एक मुझे एक अच्छा एक समझे एक गैजेट मुझे मिल गया, मैंने लिया और अब मैं उसको इस तरह से मैं अवेल कर रहा हूँ कि मैं आर्टिस्ट के इंटरव्यूज लेके मैं उसको एक आर्काइव भी करता हूँ और साथ साथ मेरे खुद की भी एक नॉलेज होती है, एक समझे आप हर दफा कुछ सीखने को मिलता है आपको, न्यू जो आने वाले आर्टिस्ट हैं या कुछ सीनियर आर्टिस्ट के भी समटाइम्स मैं कर लेता हूँ, तो ये होता है कि आपको हर शख्स से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है, तो वो एक सपोर्ट मिल होती है और आप सीखते भी हो कुछ। ये तो हो गई सिर्फ काम की बात। मुझे बताएं, जब आप काम नहीं कर रहे होते तो व्हाट वर योर एक्टिविटीज, क्या कर रहे होते हैं आप? मैं वही इंटरव्यूज कर रहा होता हूँ। नहीं, वो भी एक काइंड ऑफ पार्ट हाँ, या काम मैं का फिर ही। आराम कर रहा होता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपका काम बहुत सोफिस्टिकेटेड और कंसंट्रेशन वाला काम है, तो एज अ पर्सन भी आप उतनी फोकस्ड और डेडिकेटेड पर्सन है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि काम एक अलग चीज है और जब मैं फ्रेंड्स में होता हूँ तो वो एक बिल्कुल अपोजिट होता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट। तो समटाइम्स ये होता है, लोग जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था यहाँ लाहौर आने से पहले, तो मेरे जो स्टूडेंट्स होते थे ना, तो वो मुझे जब दूर से देखते थे ना तो उनको लगता था कि मैं बहुत सोबर और गुस्से वाला सीरियस टाइप शख्स होऊंगा मैं। तो जब उनसे बात होती थी, इंटरेक्शन होता था,
तो फिर वो कहते हैं सर आप तो बड़े चिल हैं। इस तरह की एक रील हम भी तो है ना, डरते थे आपसे बात करते हुए। रील भी एक वायरल हुई है कि एक पर्सन होता है बहुत गुस्से में लगता है, लेकिन जब आप उससे बात करते हो तो बहुत फ्रेंडली होता है, तो यू आर बेसिकली दैट गाय, हाँ बिल्कुल। है ना। हम्म अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप हैदराबाद में होते थे और फिर जब आपका ये लाहौर आए, तो ये चेंज था दो शहरों का, वो किस तरह इफेक्ट किया आपकी लाइफ में? इफेक्ट पॉजिटिव रहा। और लाहौर जाहिर है एक डेवलप सिटी है बनिस्बत हैदराबाद की। अब हैदराबाद भी डेवलप हो गया काफी, लेकिन आर्ट के हिसाब से देखा जाए तो लाहौर तो समझें एक क्या कहेंगे उसको, एक गढ़ माना जाता है आर्टिस्टों का, जहाँ से बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। अच्छा सर, आप मैंने देखा कि काफी लोग मार्केट में ऑलरेडी लाइंस में काम कर रहे हैं, तो यू आर आल्सो वन ऑफ देम। तो आपको किसी ने क्रिटिकली कहा नहीं कि ऑलरेडी इतने आर्टिस्ट हैं, तो आपको चेंज क्यों नहीं करते? व्हाई यू आर आल्सो वन ऑफ देम? मुझे एनसीए में जब मैं पढ़ा था तो मुझे काफी क्रिटिसिज्म मिला कि लाइन पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने काम किया है, कुछ नया करो और ये वो ब्ला ब्ला। तो मैं कभी कभी मैं जोन आउट हो जाता था कि भाई क्या करूं मैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक हमारी टीचर हैं सर उस्मान सईद ना, उनसे मेरी लास्ट मीटिंग हुई थीसिस से पहले। उन्होंने मुझे काफी उन्होंने कुछ बातें की, अभी लंबी हो जाएंगी अगर वो बातें की तो मैं शॉर्ट में उनको बस उनको क्रेडिट भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे समझे अप्रिशिएट किया कि छोड़ दो सबकी बातों को, अपने काम पे फोकस रखो। काम करते रहोगे ना तो वो खुद ही उसके अंदर ना तुम्हारा अपना आप आने लग जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने, अब जैसे ऑयल पेंटिंग होती है, ऑयल पेंटिंग में भी ऑयल हैं, पेंट्स हैं, ब्रशेस हैं, वो हर कोई यूज करता है, ठीक है। तो लाइंस भी एक मीडियम है, हर शख्स की अपनी अलग डिफरेंट होती है। तो वहां से फिर मुझे बात समझ में आई और फिर मैं काम करता रहा, फिर वो एक अपना स्टाइल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता गया। तो हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उससे काफी उसको, और उसको अगर आप पॉजिटिव लें तो आपका वाकई कुछ अच्छा हो सकता है काम। समटाइम्स लोग होते हैं वो क्रिटिसिज्म लेने के बाद ना फिर वो काम छोड़ देते हैं, कहते हैं यार शायद वाकई बहुत बुरा है, तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने नहीं छोड़ा, आप मैंने लगे नहीं रहे। छोड़ा, मैं लगा रहा। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप आपके भी जूनियर्स होंगे जैसे आप पढ़ाते भी हैं, तो आप उस मैसेज के साथ इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करें। ऑल कैमरास टुवर्ड्स यू। ओके, मैसेज मैं यही देना चाहूँगा अपने यंग आर्टिस्ट को, और उसके अलावा भी मतलब जैसे अभी मैंने बात कही कि क्रिटिसिज्म मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं, तो उसको नेगेटिव ना लें आप, और आप उसको पॉजिटिव लेके काम पे फोकस रखें, काम बनाते रहें। तो वो समटाइम्स ये होता है कि चीज़ें अगर रिजेंबल भी कर रही हैं, समटाइम्स लोग कहते हैं आपका काम इससे मिल रहा है, आपका काम उससे मिल रहा है, तो आप उस पर फोकस ना करें, आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस रखें, और वो चीज़ आपके काम में जो आपकी अपनाइयत है ना वो करते करते आएगी। तो अपने काम पे फोकस रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें। थैंक यू सो मच।